हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने आप सभी के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है हिंदी की। इस सीरीज में हम आपको कम्प्लीटली हिंदी करा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लासेस को आप सभी शेयर करो। आप बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हो क्लासेस को। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। जो हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी में, वो चल रहा है, हमने कल पढ़ी थी संज्ञा। आज मैंने आपको कल भी बताया था कि कल हम सर्वनाम करेंगे। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा सर्वनाम टॉपिक। तो फ्रेंड्स, सभी फटाफट आ जाइए, लाइव क्लासेस हैं ये। स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लासेस। जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है हमारा सर्वनाम। सर्वनाम पढ़ेंगे आज हम। जो हमारा सर्वनाम है वो हमारा दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। सर्व प्लस नाम। किससे बना है हमारा सर्वनाम? सर्व प्लस नाम से मिलकर हमारा सर्वनाम शब्द बना है। हम सर्वनाम को कंप्लीटली करेंगे आज इस क्लास में, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अभी, ताकि आपके सभी फ्रेंड्स लाइव क्लास लें। सर्वनाम को हम कुछ कंडीशंस की उस पे करेंगे, क्योंकि अगर हम डेफिनेशन की तरह पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आता। इस वजह से हम कंडीशंस के बेस पे हम सर्वनाम को कंप्लीट करेंगे। सर्वनाम की जो फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे हम, सर्वनाम की आपकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो है आपकी, पहले हमें सर्वनाम के बारे में पता होना चाहिए कि सर्वनाम होते क्या हैं। जो आपके सर्वनाम है वो हमारे संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होते हैं। जो संज्ञा का स्थान लेते हैं उन्हीं को हम सर्वनाम कहते हैं। तो हम लिखेंगे डेफिनेशन में लिखेंगे हम, फर्स्ट करेंगे संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। दूसरी जो आपकी कंडीशन है वो करेंगे हम, जो आपके सर्वनाम है वो हमारी संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम दूसरी कंडीशन? सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। थर्ड जो कंडीशन है उसमें होगा आपका, जो आपके सर्वनाम होते हैं उनका प्रयोग हम वाक्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए करते हैं। सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं हम? ताकि हमारा जो भी वाक्य है हम उसकी सुंदरता को बढ़ा के रखें, बढ़ा दें। तो इसमें कंडीशन होगी आपकी, सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता में वृद्धि होती है। क्या है हमारी नेक्स्ट कंडीशन? जो आपके सर्वनाम है उनसे हमारे जो वाक्य होते हैं उनमें हमारे सुंदरता आती है वाक्य में। फोर्थ जो कंडीशन है हमारी वो है,
सर्वनाम हमारे कौन से शब्दों में आते हैं? सर्वनाम हमारे विकारी शब्दों के अंदर आते हैं। कंडीशन लिखो, सर्वनाम विकारी शब्दों में आते हैं। जो हमारे सर्वनाम है किस में आते हैं? हमारे सर्वनाम हमारे विकारी शब्दों में आते हैं। तो ये हमारी कुछ मैंने 4 कंडीशंस लिखवाई हैं जिनके बेस पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले लिखा है मैंने सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग हो, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो, उन्हें क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य में सुंदरता आती है। फोर्थ जो कंडीशन है, सर्वनाम हमारे कौन से शब्द होते हैं? सर्वनाम हमारे विकारी शब्द होते हैं। अब जो मैंने ये कंडीशंस लिखी हैं, इनको मैं कुछ एग्जांपल्स देकर तब आपको समझाऊंगी। ये फटाफट से आप लिखोगे। नेक्स्ट करेंगे हम, इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे हम कुछ। जैसे मैंने ले लिया आपका एक एग्जाम्पल, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो। जैसे मैंने ले लिया गांधी जी महात्मा। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका ये, गांधी जी का जन्म। महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। एग्जाम्पल हो गया महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ। सेकंड जो एग्जाम्पल है वो करेंगे हम, इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम थर्ड करेंगे हम, ये 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। फोर्थ में लिख देंगे हम, इनके द्वारा इनके द्वारा 1942 में कौन सा आंदोलन चलाया था? 1942 में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। इनके द्वारा 1942 में आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। चार एग्जाम्पल्स हो चुके हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ था। इनकी माता का नाम हो गया, ये दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे? 1915 में। इनका जन्म यहां पे लिख लो, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1968 में, 9 में। इनका जन्म हुआ था। अब देखो, जो मैंने ये एग्जाम्पल्स लिखे हैं, पहले हम एक बार कंडीशंस पढ़ेंगे इसकी। क्या कंडीशन लिखवाई थी मैंने अभी? ये लिखवाई थी, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो उनको क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य में सुंदरता, वाक्य की जो सुंदरता होती है उसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। सर्वनाम विकारी शब्दों में आते हैं।
तो अब देखो फर्स्ट वाली कंडीशन को अप्लाई करेंगे हम। महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है। जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं, क्या है इसमें महात्मा गांधी जी? महात्मा गांधी जी हमारा क्या हो गया? ये संज्ञा है। इस वाक्य में संज्ञा क्या है हमारी? महात्मा गांधी जी। अब देखो मैंने जो लास्ट के नीचे जितने भी ऑप्शंस लिखे हैं, एग्जाम्पल्स लिखे हैं, उसमें क्या लिख रखा है? मैंने किसी में भी महात्मा गांधी का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने सिर्फ डायरेक्ट क्या लिखा है? इनकी, ये, इनके, इनका, इनका प्रयोग किया है। इन सब को क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। अब देखो, इनकी माता का नाम क्या था? पुतलीबाई था। अब देखो इसमें जो हमारा महात्मा गांधी था, अगर मैं इस वाक्य में ये लिखती कि महात्मा गांधी का नाम, महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? पुतलीबाई, तो मैंने महात्मा गांधी की जगह किसका प्रयोग कर दिया? सर्वनाम का प्रयोग किया है, इनकी। अब ऐसे ही नेक्स्ट है, ये 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए भारत। जिन पे मैं निशान लगा रही हूँ, ये क्या है? इनकी, ये, इनके, ये हमारे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहे हैं, तो इनको क्या कहेंगे हम? इनको हम सर्वनाम कहेंगे। तो ये 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे, तो ये क्या हो गया? हमारा सर्वनाम हो गया। वैसे ही नेक्स्ट, इनके द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया इन्होंने, तो इनके, इनके क्या हो गया? इनके हमारा सर्वनाम हो गया। इनके, इनके द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। तो महात्मा गांधी होता है इसके स्थान पर, तो क्या होता हमारा? संज्ञा। लेकिन हमने इनका प्रयोग करके क्या बना दिया? उसको सर्वनाम ले लिया हमने संज्ञा के स्थान पर। अब ऐसे ही नेक्स्ट देखो, इनका जन्म 1969 में हुआ था। अगर मैं कहती कि महात्मा गांधी जी का जन्म 1969 में हुआ था, तो क्या होती? महात्मा गांधी आपका संज्ञा। अब लेकिन हमने किसका प्रयोग कर दिया? हमने कर दिया सर्वनाम का प्रयोग। तो अब देखो सबसे फर्स्ट वाली जो कंडीशन थी उसमें क्या था हमारा? कि जो हमारे ये सर्वनाम होते हैं वो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। तो देखो इन सारे उसमें मैंने एक एग्जाम्पल्स दिए हैं, उनमें देखो संज्ञा ऊपर एक बार लिखा है हमने सिर्फ, बाकी हमने सर्वनाम का प्रयोग करके हमने क्या? इनकी, ये, इनके, इनका, इनका, ये हमने सर्वनाम का प्रयोग किया है। तो हमारे इसमें सबसे पहले क्या हुआ है कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोका गया है। दूसरे में दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी? सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं, ये हो गया हमारा। दूसरी कंडीशन संज्ञा के स्थान पर होती है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारी? सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य सुंदरता में वृद्धि होती है। सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता में वृद्धि होती है। तो देखो अब ये देखो, अगर मैं हर वाक्य में ये लेके चलती थी कि महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ, महात्मा गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था, महात्मा गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए, महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, महात्मा गांधी का जन्म 1800 आएगा इसकी जगह पे, 1869 में हुआ। तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, वाक्य में बिल्कुल बार बार मतलब महात्मा गांधी यही रिपीट होता रहता। लेकिन क्या है, हमने इस वाक्य की सुंदरता भी बढ़ी है इससे, इनसे, सर्वनाम से, इनकी, ये, इनके, इनका। थर्ड कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट क्या थी? सर्वनाम विकारी शब्दों में आते हैं, हमने पहले ही पढ़ चुके थे हम। ये तो जो हमारे सर्वनाम होते हैं वो हमारे विकारी शब्दों का ही भेद है। एक विकारी शब्दों के मैंने भेद बताए थे आपको, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सारे आपके विकारी शब्दों के भेद बताए थे। तो हमारे सर्वनाम किस में आते हैं? हमारे विकारी शब्दों में आते हैं। फटाफट से करो, समझ आया इतना सभी को?
नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट कंडीशन करेंगे, फिफ्थ कंडीशन। जो हमारे सर्वनाम होते हैं उनका कोई अपना लिंग नहीं होता, वो हमारे क्रिया के आधार पर बनते हैं, क्रिया के आधार को लेके चलते हैं हमारे सर्वनाम। तो हम कंडीशन में लिखेंगे सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता, बल्कि किसके उस पे चलते हैं ये हमारे, बल्कि इनके लिंग का पता कहाँ से चलता, हमें लिंग का पता क्रिया से, क्रिया से चलता है। जो हमारे सर्वनाम होते हैं उनका कोई अपना लिंग नहीं होता, उनकी जो लिंग होता है उनके लिंग का पता हमें कहाँ से चलता है, हमें क्रिया से पता चलता है। इसमें एग्जाम्पल करेंगे तब हमें ये कंडीशन हमें अच्छे से समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल हुआ जैसे इसका आपका वह स्कूल जाता है। दूसरा करेंगे हम वह स्कूल जाती है। नेक्स्ट करेंगे मैं घर जाना चाहता हूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ। ये सारे एग्जाम्पल्स देखो, अब जो मैंने ये कंडीशन लिखी है उसको हम अप्लाई करके देखते हैं इन एग्जाम्पल्स के थ्रू। देखो वह स्कूल जाता है, इसमें क्रियापद क्या है, क्रिया आपकी जाता है। सर्वनाम क्या है इसमें आपका, सर्वनाम हो गया आपका वह, ये हो गया आपका सर्वनाम, ये आपकी क्रिया, क्रिया के आधार पर ही हमें सर्वनाम का पता चल रहा है कि वह स्कूल जाता है। जाता है के आधार पर कि वह लड़का है या फिर लड़की है। अब सेकंड देखेंगे हम, वह स्कूल जाती है, क्रियापद हमारा ये है, जाती है। जाती है से पता चल रहा है हमें कि ये हमारा ये सर्वनाम हो गया, कि ये हमारा लड़की है या फिर लड़का है। कंडीशन में लिखा हुआ है कि सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता, क्रिया के आधार पर ही लिंग का पता चलता है हमें। नेक्स्ट हो गया हमारा मैं घर जाना चाहता हूं, क्रिया क्या है हमारी, जाना चाहता हूं, ये हो गई हमारी क्रिया। इससे पता चल रहा है हमारा मैं क्या है हमारा सर्वनाम, इसी से पता चल रहा है हमारा कि ये कौन है, लड़का है या फिर लड़की है। वैसे ही हमारा मैं इसमें सर्वनाम हो गया, चाहती हूं क्या बन रहा है वाक्य, मैं पढ़ना चाहती हूं, अर्थात ये लड़की है कोई, वो कह रही है कि मैं पढ़ना चाहती हूं, तो मैं क्या हो गया हमारा सर्वनाम हो गया, और ये क्या हो गया हमारी क्रिया। तो क्रिया के आधार पर ही हमें सर्वनाम का पता चलता है। समझ आई ये वाली हमारी कंडीशन। करो ये फटाफट से। नेक्स्ट कंडीशन करेंगे हम
सिक्स्थ जो हमारी कंडीशन है वो है जो हमारे मूल सर्वनाम होते हैं वो कितने होते हैं? मूल सर्वनाम हमारे 11 होते हैं। कितने होते हैं हमारे मूल सर्वनाम? 11 होते हैं मूल सर्वनाम। तो कंडीशन में लिखेंगे हम मूल सर्वनाम की संख्या, मूल सर्वनाम की संख्या कितनी है हमारी? 11 है। जो हमारे मूल सर्वनाम होते हैं कौन कौन से होते हैं? ये हैं हमारे, जैसे हो गया मैं, तू, आप, यह, वह, कोई। इसके बाद होता है कुछ। इसके बाद होता है आपका क्या। ये सारे क्या हैं? आपके मूल सर्वनाम में आते हैं। और हो गया आपका कौन। और हो जाता है आपका जो। और होता है आपका सो। ये सारे सर्वनाम कौन से हैं आपके? ये सारे सर्वनाम आपके मूल सर्वनाम होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम में कि 4 ऑप्शन होंगे, मैं, और हो गया आप में, आपसे, आपकी, तो इनमें से पूछेगा कि इन चारों में से मूल सर्वनाम बताओ कौन सा है। तो आपका मूल सर्वनाम कौन सा है? मैं आपका मूल सर्वनाम है। नेक्स्ट करेंगे हम। नेक्स्ट जो कंडीशन है आपकी वो है जो आपके मूल सर्वनाम होते हैं, जो आपके मूल सर्वनाम होते हैं उनमें परसर्ग लगाकर क्या बनते हैं? यौगिक शब्द भी बनते हैं आपके। तो इसमें कंडीशन में लिखेंगे हम, सेवंथ जो कंडीशन है वो करेंगे मूल सर्वनाम मूल सर्वनाम में कारक चिन्ह अर्थात परसर्ग लगाकर या जोड़कर यौगिक सर्वनाम बनाए जाते हैं। बनाए जाते हैं। क्या है आपके मूल सर्वनाम में? कारक चिन्ह अर्थात परसर्ग लगाकर या फिर जोड़कर क्या बनते हैं? हमारे यौगिक सर्वनाम भी बनते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे हम, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं हो गया, मैं आपका क्या है? मूल सर्वनाम है। और हो गया आपका तू, और हो जाता है आपका आप। ये सब क्या आपके मूल सर्वनाम है। इसमें ये सारे क्या है आपके? मूल सर्वनाम। इसमें जो हमारे और सर्वनाम बनेंगे वो हैं आपके मेरा,
मेरी, मेरे, मुझे। ये सारे क्या हैं आपके? ये आपके यौगिक सर्वनाम बनाए गए हैं। वैसे ही हमारा तू मूल सर्वनाम हो गया, तू से बनेगा हमें तुम, तुम्हें, और हो जाता है हमारा तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारी हो गया तुम्हारा, और हो जाता है हमारा इसमें तुझे। ये क्या है हमारे? ये सारे हमारे यौगिक सर्वनाम हैं। आप से बनेगा हमारा आपने, आपको, आपसे, आपसे हो गया, और बनता आपका आपके लिए, आपके लिए, और होता है आपका आपका, आपकी, आपके। ये सारे क्या है आपके? यौगिक सर्वनाम बनाए गए हैं। आप पर, आप पर, आप में। मैं से आपके जो यौगिक सर्वनाम है वो बनते हैं आपके मेरा, मेरी, मेरे, मुझे। तू से बनते हैं तू, तुम्हें, तुम्हारी, तुम्हारा, तुझे। आप से बनते हैं आपने, आपको, आपसे, आपके लिए, आपका, आपकी, आपके, आप पर, आप में। ये सब क्या है हमारे? ये सारे हैं हमारे यौगिक सर्वनाम। ये इधर वाले हमारे यौगिक सर्वनाम है और ये वाले हमारे मूल सर्वनाम है। समझ आया? इसके बाद करेंगे हम सर्वनाम के भेद। जो हमारे सर्वनाम के भेद हैं वो कितने होते हैं? सर्वनाम के भेद हमारे 6 होते हैं। लिखेंगे सर्वनाम के भेद। कितने होते हैं हमारे सर्वनाम के भेद? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे? एक होता है हमारा पुरुषवाचक, दूसरा होता है हमारा निजवाचक, तीसरा होता है हमारा अनिश्चय, अनिश्चय वाचक, फोर्थ होता है हमारा इसमें प्रश्नवाचक, फिर होता है हमारा संबंधवाचक, ये सारे क्या है हमारे? सर्वनाम हुए। पुरुष हो गया, निजवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, संबंधवाचक हो गया। कौन सा बचा हुआ है हमारा? पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। 6 होता है हमारा निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। कौन कौन से भेद है हमारे सर्वनाम के? पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। ये हमारे किसके भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं
तो आपको लगाना है कि सर्वनाम के हमारे 6 भेद होते हैं। आपको कोई भी 4 ऑप्शन दे के रखेंगे वो कि ये 4 ऑप्शन है, इनमें से बताओ, इनमें से आपको सिर्फ एक दे के रखेंगे। अगर वो पूछेंगे कि इन चारों में से कौन सा सर्वनाम का भेद है, तो इनमें से आपको 4 दे के रखेंगे वो, 3 आपके अलग से दे के रखेंगे। और अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, तब भी आपको एक दे के रखेंगे वो, और 4 आपके अलग से मिलेंगे। नहीं है क्वेश्चन में आता है, बहुत बच्चे क्वेश्चन को गलत करते हैं इस नहीं है के चक्कर में। नेक्स्ट जो कंडीशन है हमारी वो है, सबसे पहले जो हमारा पुरुषवाचक है इसको करेंगे हम। फर्स्ट जो हमारा सर्वनाम है वो है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में आपका उसके आपके 3 भेद बताए गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे फर्स्ट आएगा आपका उत्तम पुरुष। दूसरा होता है आपका मध्यम पुरुष। और तीसरा होता है आपका अन्य पुरुष। जो आपका उत्तम पुरुष होता है उसमें आता है आपका मैं। मध्य पुरुष में आएगा आपका तू या तुम। जो अन्य पुरुष होता है वो आता है आपका यह और आपका वह। उत्तम जो पुरुष होता है उसमें क्या आता है? मैं। मध्यम पुरुष में तू तुम। अन्य पुरुष में यह वह। ये मैं आपको एक बार एग्जाम्पल के उस पे समझाऊंगी, एग्जाम्पल देके, तब आपके माइंड में बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगा बिल्कुल। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैंने ले लिया मैंने मैंने आपको पहले ही कहा था कि वह बीमार नहीं है। क्या वाक्य लिया हमने एग्जाम्पल में? मैंने आपको पहले ही कहा था कि वह बीमार नहीं है। अब देखो हम इसमें कैसे डिफाइन करेंगे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के उसमें। मैंने आपको पहले ही कहा था कि वह बीमार नहीं है। मैंने आपको यौगिक सर्वनाम बताए थे, तो मैं हमारा मैन हो गया मूल सर्वनाम। मैंने क्या है हमारा यौगिक सर्वनाम। मैंने आपको पहले ही कहा, आपको क्या हो गया हमारा? ये भी हमारा सर्वनाम हुआ। मैंने आपका सर्वनाम हो गया, आपको हमारा सर्वनाम हो गया। पहले ही कहा था कि वह हमारा सर्वनाम होता है। बीमार नहीं था। हमारे इसमें कितने सर्वनाम हैं? इसमें हमारे 3 सर्वनाम हैं। कौन कौन से हैं? मैंने हमारा क्या हो गया? हमारा मैं का यौगिक रूप हो गया हमारा मैंने। अभी मैंने पीछे आपको करवाया था, देखो। ये सारे मैं का यौगिक सर्वनाम मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मैंने, ये सारे किसके हैं? आपके मैं के। तू के क्या हमारे मध्यम पुरुष में आता है? तू हमारा, तुम, तुम्हें, तुम्हारी, तुम्हारा, तुझे, ये सब क्या हमारे यौगिक सर्वनाम। आप, आपने, आपको, आपसे, आपके लिए, आपका, आपकी, आपके, आप पर, आप में, ये सब क्या हमारे यौगिक सर्वनाम बनाए गए हैं। अब देखो इन्हीं को अपने दिमाग में रखे उस वाक्य को सॉल्व करेंगे हम।
ये मैंने क्या हो गया हमारा? उत्तम पुरुष। आपको क्या होता है भाई? मैं हूं, मैं अपने लिए क्या यूज करूंगी? अपने लिए करूंगी मैं खुद, अपने लिए मैं। दूसरे अगर मैं जैसे किसी और से बात कर रही हूं, मैं आपसे बात कर रही हूं, तो आप सेकंड पर्सन हुए, तो मैं आपको क्या बोलूंगी कि आप सेकंड हो। तो सेकंड पर्सन किस में आता है आपका? सेकंड पर्सन आता है आपका मध्यम पुरुष में। अब एक मैं हुई और सेकंड आप हुए जिनसे मैं बात कर रही हूं। लेकिन जो थर्ड पर्सन होगा, मैं आपसे बोलती हूँ कि वह कितनी अच्छी लड़की है। एक तो मैं हुई, सेकंड पर्सन आप हुए, जो आपका थर्ड हुआ, जो वह लड़की है वो आपका थर्ड पर्सन कहलाएगा। थर्ड पर्सन में क्या आएगा आपका? थर्ड पर्सन में आएगा आपका पेज कहाँ चला गया? ये रहा। ये बताए थे मैंने आपको, पुरुषवाचक में 3। उत्तम हम फर्स्ट अपने लिए यूज किया मैंने, मध्यम मैंने आपके लिए, जिनसे मैं तुमसे बात कर रही हूं, तुम्हारे लिए यूज किया है। लेकिन हम दोनों जिसके लिए बात कर रहे हैं तीसरे पर्सन के लिए, तो वो क्या है हमारा? वो हो गया हमारा अन्य पुरुष में आएगा, यह वह ये सब। वैसे ही देखेंगे हम, यही हमारा वो है। मैंने आपको पहले ही, आपको तो तुम हुए, मैंने मैं हुई, थर्ड हमारा हो गया वह, तो क्या आएगा हमारा? अन्य पुरुष। समझ आया? इसमें हमारे तीनों जो तीनों वे हैं हमारे, इसके भेद हैं सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के, तीनों इस्तेमाल हो रहे हैं। उत्तम पुरुष भी है हमारा मैंने में, आपको में हमारा हो गया हमारा मध्यम पुरुष, और वह में हमारा हो गया अन्य पुरुष, तीसरा पर्सन। समझ आया होगा ये सभी को अच्छे से? साथ के साथ कमेंट भी करके बता दिया करो हमें। आज हमारा इतना ही रहेगा, सर्वनाम हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके जो भेद बचे हुए हैं अभी हमारे, इसमें 5 भेद हैं, वो हम नेक्स्ट कल की क्लास में करेंगे। लाइक करें ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करो सभी बच्चे, और शेयर किया करो सभी। आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी आप शेयर नहीं करते, हमें बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं मिलता है अगर आप शेयर नहीं करते तो क्लासेस को। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करनी है क्लासेस, और ऐसे ही मेहनत करते रहो। 2024 में आप सभी को जॉब ले लेनी है। अपने लक्ष्य पर फोकस रखो, अपने दिमाग को इधर उधर नहीं घुमाना है बिल्कुल भी। चलो हो गया सभी का, कल मिलते हैं। धन्यवाद सभी को।